इस्लामाबाद में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब मीडिया से बात कर रहे हैं। ये मैं ख़ास तौर पे चूँकि कल कुछ शिकायतें आई, आज भी अवैस लगारी साहब कह रहे थे, तो मैंने उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि वो रिटर्निंग अफसर को कहें कि जहाँ जहाँ पे उनको फॉर्म 45 वो कह रहे हैं तो उनको ज़रूर दे दें, उसकी कापियाँ उनको मुहैया कर दी जाएगी। इलेक्शन के रोज़ इलेक्शन कमीशन को काफ़ी शिकायत आई, 675 के करीब हमें यहाँ पे शिकायत मौसूल हुई, जिनमें ज़्यादातर शिकायत 8300 के हवाले से, उनकी 8300 की सुस्त रवि के हवाले से शिकायत थी। इसके अलावा ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबी अमल के सुस्त होने के हवाले से कुछ शिकायत थी, और मीडिया के एहलकारों को पोलिंग स्टेशनों पर दाखिला ना देने के हवाले से शिकायत थी, हमारे पास आती रही और आपने भी कहा, उसको हमने एक्नॉलेज भी किया। तो ये अमूमी तौर पे इस तरह की शिकायत हमारे सामने आती रही। मैं इस मौका पर आप सब से और सियासी पार्टियों से, अगर उनको ये ख्याल था कि उसी वक्त रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएंगे, उस हवाले से ज़रूर वजाहत भी करना चाहूँगा, और अगर उनको कोई इस पर परेशानी हुई है उसके लिए माज़रत भी करूँगा। देखें, 2008 का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क भर में पुरअमन इंतखाबात हुए। गुज़श्ता रोज़ फॉर्म 45 न मिलने की इतलात मिली। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को फॉर्म 45 देने की हिदायत की। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर कल के पोल ख़त्म होने के अंदर रख रहे हैं। इस सारे अमल में अगर कोई गलत फहमी या कोई किसी को तकलीफ हुई है, ज़ाहिर है वो है, लेकिन दुनिया भर इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस होने में, कमीशन का इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस होने में यकीनन इतना टाइम लगता है, क्योंकि वो सारे का सारा प्रोसेस हमारा कानूनी होता है। हमने उसको हर फॉर्म को चेक करना होता है, रिवाइज़ करना होता है, फिर हर प्रिजाइडिंग अफसर, मसलन कल प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे केपी में, उनके लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे। वो जब आ रहे थे रिजल्ट लेके, तो रास्ते में वो एक सैलाबी रेले में रह गए, उनके साथ एक सिक्योरिटी एहलकार भी अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। तो इस तरह के वाक़यात भी हुए, जिसकी वजह से इन पोलिंग अफसरान का अमले का रिटर्निंग अफसर तक पहुंचने में देर लगी। लेकिन सुबह से इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया, और इस वक्त तक जो रिज़ल्ट है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेकिन मैं ख़ास तौर पे ये क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था कि कल जो ट्रांसमिशन, जो इलेक्शन, जो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले से, जो उसमें उसको जैसे कहते हैं, जिस तरीके से हम समझते थे कि ये काम करेगा, उस तरह से उसने नहीं किया। उस हवाले से जो डिले हुई, यकीनन उसमें आप भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। तो हम उसका तदारक भी करेंगे, उसको देखेंगे भी कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये ख़ास तौर पे मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आपने देखा होगा कि हमारे वेबसाइट के ऊपर ये सारे रिजल्ट्स आ भी रहे हैं, हम इसका तजिया भी आपके सामने रखेंगे। इस प्रोसेस के अंदर आपने ये भी देखा कि किसी किस्म की सीरियस रिगिंग की सारा दिन कोई ऐसी मिसाल या शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई, ना डब्बे भरने की, ना कोई उस तरीके से जैसे कहते हैं बोगस वोटिंग की। शायद मैंने एक दो मैंने वीडियो देखी हैं, उनमें से इत्तेफाक से जो मैंने एक वीडियो देखी, वो वीडियो मैं आपके सामने बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, वो एक किसी पुराने इलेक्शन की वीडियो है। वो मेरे साथ मेरे डिप्टी डायरेक्टर साहब खड़े हैं, अगर आप आ गए तो अपने साथियों को हम दिखा देते हैं। एक वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें एक जो है धड़ाधड़ ठप्पे लगा रही है। तो मैं भी बड़ा परेशान हुआ, लेकिन मुझे यकीन था कि ये हो नहीं सकता। तो हमने, हमारे साथियों ने बैठ के उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, और ये वायरल हुई है, आप सब ने भी देखी होगी। ये है हमारा इस दफ़ा का बैलेट पेपर का कलर। अच्छा, ग्रीन लाइट है, वो डार्क। वो जो देखेंगे आप, वो डार्क है। चलें, रंग में हो सकता है कलर में हो, नेक्स्ट टाइम चाहिए। दबा दे आप। तमाम बॉक्सेस ये जो आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम ये सारे ओपन वाइट थे,
इस दफ़ा जो इसमें चेंज आई, काउंटर फाइल में ख़ास तौर पे आप देखें इसे, काउंटर फाइल में ये जो डैश की जगह होती है 61101, उसके बाद जो डैश लगाया जाता है उस बॉक्स को ब्लैक कर दिया गया है। वीडियो में जो काउंटर फाइल दिखाई जा रही है वो तमाम वाइट बॉक्सेस वाली है। प्लस ये जो हमारी काउंटर फाइल है इसमें 2 चीज़ों का इजाफा कर दिया गया है जो कि उसमें नहीं था। सेकेंडली कलर जो है हमारा लाइट ग्रीन है वो उसमें डार्क दिखाया जा रहा है। उससे बढ़कर जो चीज़ है, लास्ट टाइम जो नायलॉन स्टेम जो रबर ऑफिशियल कोड मार्क रबर स्टेम इस्तेमाल की गई वो ब्लैक वाली थी, जो कि आपको वीडियो में नज़र आएगी। ये ब्लैक यूज़ हो रही है। जनरल इलेक्शन 2018 में ये इस्तेमाल नहीं की, उसकी जगह ये ट्रांसपेरेंट यूज़ की गई है। ये इस दफ़ा जनरल इलेक्शन में यूज़ की गई है। इस तरह की मोहर नहीं दिखाई गई, जबकि इस मोहर से ठप्पे लगाए जा रहे हैं। सो इसका मकसद ये है कि इस तरह की ये वीडियो चल रही हैं, लेकिन पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये डिसइंफॉर्मेशन है या मिसइंफॉर्मेशन, जो भी इसको आप लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करें, वो यकीनन ये इस तरह के अनासर ये फैलाते हैं। हमें हमारा अपना तजिया है, हमें भी फीडबैक मिलता है। कल पोलिंग डे कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर हमें जो शिकायत आई वो प्रोसीजरल नेचर की हो सकती हैं, कोई धांधली के हवाले से नहीं है। जहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिसिंग फॉर्म 45 होंगे, हम उसको देंगे। तो इस लिहाज से हमें इत्मीनान है कि इलेक्शन की कंडक्ट फेयर एंड फ्री हुई है। उसमें लोगों ने वोट डाले, आपके सामने रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है। अभी तक का जो हमने इब्तदाई तजिया किया है, टर्नआउट भी अच्छा खासा इम्प्रेसिव रहा है। वो हम आपसे उसका एग्जैक्ट फिगर कल सुबह वो भी शेयर कर लेंगे। जो अभी तक हमने मज़ीद तजिया किया है कि ख़वातीन की वोटों के हवाले से भी बड़ी मस्बत औसत जो है वो निकल रही है, वो भी हम आपके साथ कल इंशाल्लाह ताला शेयर कर लेंगे। मैं एक दफ़ा फिर कुछ इदारों का ज़रूर जिक्र करूँगा। हमें इलेक्शन की कंडक्ट के दौरान जो सिक्योरिटी फराहम की गई फ़ौज की तरफ से वो मिसाली रही। उस सिक्योरिटी के दौरान जो फ़ौज के जवानों का पोलिंग स्टेशन के अंदर रवैया था वो मिसाली रहा। हमें कतन कोई उसकी शिकायत मौसूल नहीं हुई और हम इसके लिए पाकिस्तान फ़ौज के शुक्रगुज़ार हैं। मैं यहाँ पे एक ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा कि सेनेट की एक कमेटी रहमान मलिक साहब की सरबराही में जो बनाई गई थी, हमें उस कमेटी में रहमान मलिक साहब और उनके साथियों ने बड़ी जिसे कहते हैं हमारी हौसला अफजाई भी की थी और हमारा नुक्ता नज़र उस कमेटी के ज़रिए जिसे कहते हैं दूर दूर तक पहुंचाया भी गया था। तो हम इसके लिए मलिक साहब और सेनेट के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। तमाम सूबाई हुकूमतें, तमाम वफाकी इदारे, केयर टेकर्स, हम उनके मशकूर हैं, मीडिया के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पे इसके अंदर सपोर्ट किया। हमारे साथ आपने टाइम गुजारा, जिसे कहते हैं आपने हमें वो किया। ख़ास तौर पे मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब, पाँचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी इजाज़त से जुडिशरी ने ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए और आज हम एक एक्यूरेट इलेक्शन आपके सामने लेके खड़े हैं। मैं देर के हवाले से फिर कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर दुनिया का 5वां बड़ा इलेक्शन, उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है। 24 घंटे के अंदर जो दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतें हैं वो अपने इलेक्शन कई दिन, कई हफ्ते लगा देती हैं अपना रिज़ल्ट अनाउंस करने में। हमें इसमें कोई जिसे कहते हैं और नहीं है। जो चीज़ नहीं चल सकी उसको तस्लीम करने में भी हमें कोई आर नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम जिसको छुपाएं या जिसके ऊपर हम पर्दापोशी करने की कोशिश करें। ये चंद मारूज़ात थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मैं कुछ रिज़ल्ट भी आपसे अभी जो हमारे पास आए हैं वो मैं शेयर कर लेता हूँ।
ये रिज़ल्ट जो मैं आपको सुनाऊंगा, ये तकरीबन हमारे पास 82% रिज़ल्ट आ चुके हैं, 82%। लेकिन जो रिज़ल्ट हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अनाउंस किए हैं फील्ड के अंदर, वो इस वक्त 90% से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी कि जो हमें रिसीव हुए हैं वो 82% हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स फील्ड में अनाउंस कर चुके हैं वो 90% हैं। ये 8% का फ़र्क या 5% का फ़र्क इसलिए है कि वो चूँकि पहले अनाउंस कर देते हैं, फिर उसके बाद हमें भेजते हैं, तो ये 4-5% का फ़र्क है। जब तक मैं वापस जाऊँगा ये 82% से बढ़ के हो सकता है 90% हो चुका होगा। पंजाब की नेशनल असम्बली की हमें 120 हलकों का रिज़ल्ट मिल चुका है, यानी कि 141 में से 120 का रिज़ल्ट मिल चुका है। सूबाई असम्बली के 265 का रिज़ल्ट मिल चुका है, यानी कि नेशनल के 120, सूबाई के 265। सिंध के अंदर हमें नेशनल असम्बली के 42 हलकों का रिज़ल्ट मिल चुका है नेशनल असम्बली के, और सूबाई के 105 हलकों का रिज़ल्ट मिल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 35 नेशनल और 86 सूबाई असम्बली के हलकों का रिज़ल्ट मिल चुका है। बलूचिस्तान के अंदर हमें 7 नेशनल, 16 में से 7 और 51 में से 35 सूबाई। जो नेशनल की साथ है, चूँकि नेशनल के हलके बलूचिस्तान में बहुत बड़े हैं और उनको कोयटा में पहुँचने में या रिज़ल्ट कन्वे करने में दुश्वारी आ रही है। उसकी 2 वजूहात हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी थ्रेट। इसकी वजह से वहाँ पे खातर खा पहुँच चुका है और उम्मीद है कि मज़ीद आधे घंटे तक हमें तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? वो उसके ऊपर तो कल चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने खुद भी फरमा दिया था, तो वो अपना कानूनी अच्छा, बताइएगा, सियासी जमातों ने कहा कि इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि पोलिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट्स को मोबाइल फ़ोन जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और दूसरा फॉर्म 45 के ऊपर जो है आपने फरमा दिया है, लेकिन बहुत सारी शिकायत आई हैं। सियासी जमातें कह रही हैं कि हमारे प्रिजाइडिंग जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बाहर निकाला। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, मैं फिर रिपीट करूंगा, कल हमारी बहन मरियम साहबा ने कहा था कि 3 जगहों की उन्हें मिसाल दी थी, लाहौर की, रावलपिंडी की, फैसलाबाद की, कि वहाँ से निकाला भी गया और फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए। मैंने जैसे कल ही अर्ज़ किया था कि कल मैंने तीनों DRO साहबान से, मोअज़्ज़ज़ DRO साहबान से, जो बड़े सीनियर जजेज़ हैं, उनसे मैंने खुद तफसीलन बात की और तीनों ने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि उनको ना
किसी ने कोई इलेक्शन के दौरान कोई शिकायत की है, ना किसी ने बाद में शिकायत की। उन्होंने ये कहा है, कुछ उन्होंने हमें कागजात भेजे हैं जो, जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था, ये चिट्ठे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है मैं उसके बारे में इस वक्त अर्ज़ करना मुनासिब नहीं समझता इमरान खान हूँ। साहब ने भी विक्ट्री स्पीच अपनी कर दी है, आपने रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किया, तो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले सियासतदान अपनी विक्ट्री स्पीच कर रही हैं, आप नहीं समझते कि वो एक अदारे पे अदम एतमाद है? और दूसरा ये बता दीजिएगा, इमरान खान ने ओपन ऑफर किया है कि जो भी जमात चाहती है, जो हल्का खुलवाना चाहती है, हम तैयार हैं, तो क्या देखते हैं इलेक्शन कमीशन पर एक नया बर्डन आने वाला है हल्कों के हवाले से? देखें, इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन कराया है। मैं आपको अपनी ज़ाती ओपिनियन दे सकता हूँ, कमीशन तो फैसला वो करेगा, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई भी हल्के को देख लिया जाए, मुझे कोई इशू नहीं। सेक्रेटरी साहब जरा ये बता दें कि अभी तक किसी सियासी जमात नहीं, ने रिजल्ट के बाद किसी सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर कोई शिकायत भिजवाई है, या वैसी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बात होती है? नहीं, अभी तक मेरी नज़र से कोई तहरीरी शिकायत नहीं गुजरी। सेक्रेटरी साहब, ये जो आप वजाहत कर रहे हैं सियासी जमात के सेटलमेंट हुई है, दूसरा आरटीए सिस्टम ये दोबारा मुतनाज़ा बनाने के हवाले से सबसे अहम उसका किरदार है। पिछले इलेक्शन भी यहाँ पे आईटी सिस्टम की वजह से मुतनाज़ा हुए थे, इस दफा दोबारा हो रहा है, तो उनके लिए अवार्ड वगैरह भी अनाउंस कर रहे हैं अपने आईटी डिपार्टमेंट? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, वो मैं स्टेटमेंट भी आपको एक जारी कर रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। मैं ये एक किस्म का इस इलेक्शन से, ये पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए नहीं, ये एक इलेक्शन का एक लेसन है इलेक्शन के अंदर, जो मेरे ख्याल दुनिया में जहाँ पे भी इलेक्शन करवाए जाते हैं यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए कि इलेक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी को बगैर टेस्ट किए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। तनकीद इलेक्शन कमीशन पे जितनी मर्जी करें, बजा होगी, बजा है, लेकिन ये एक लेसन है जिसको जो जिसे कहते हैं आजमाने ही से आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है, या काम करने से नाकामी का सामना करना पड़ता है। आरएमएस में पिछली दफ़ा बहुत दुश्वारियाँ आई, इस दफ़ा वो दुश्वारियाँ नहीं आई। सो एक किस्म की ये एक चीज़ थोड़ी इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई दुनिया भर में मशीनों का। इसीलिए मैं ख़ास तौर पे आपसे एक मिनट एक चीज़ पे लूँगा कि इस एक्ट के अंदर जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें थी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन का कहा गया। मसलन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने अलाउ नहीं की, सिर्फ ये कहा कि इस पर तजर्बाती बुनियाद पे काम करें। लाइकवाइज ये कहा गया कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो तजर्बाती बुनियाद के ऊपर करें, लेकिन ओवरसीज़ वोटिंग के ऊपर भी कहा गया कि इसको इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शंस में वक्तन फवक्तन करता रहे। आरटीएस के लिए स्टेट में आ गया कि आरटीएस इसको लागू किया जाए, तो हमने कोशिश की कि तकरीबन 82,000 84,000 मोबाइल रजिस्टर किए, एक एप्लीकेशन डेवलप हुई। तो ये बहरहाल एक लेसन है, नहीं कोई ऐसा अवार्ड नहीं दिया जा रहा, ज़ाहिर है संजीदा सी ये इशू है, तो उसके ऊपर शुक्रिया आपकी, थैंक यू आपको जितना हौसला मैंने आपने देखा है, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका भी बड़ा हौसला था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन और अभी तक कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई। इंतखाबात में 55% से जायद टर्नआउट रहा।